नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानसून सत्र का दूसरा दिन भी चढ़ा, हंगामे की भेंट, कल तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। इस्तीफे की मांग पर भड़के तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करेंगे सीएम नीतीश, नियमावली की करेंगे समीक्षा। बीजेपी ने सदन में पटकी कुर्सियां, तेजस्वी का मांगा इस्तीफा। विधान परिषद में शिक्षकों की गिरफ्तारी पर तकरार, विजय चौधरी सम्राट चौधरी भिड़े। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा शिक्षकों को कंफ्यूज कर रही सरकार। तेजस्वी के बचाव में उतरे विजय चौधरी, कहा चार्जशीट दाखिल होने से नहीं हो जाता कोई दोषी। एफआईआर के आधार पर लेने लगे इस्तीफा तो अकेले पड़ जाएंगे सीएम नीतीश, बोले अशोक चौधरी। आंदोलनकारी शिक्षकों को पटना पुलिस ने खदेड़ा, आर ब्लॉक का इलाका बना रण क्षेत्र। और 3 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का 9 जिलों में अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज भी सिर्फ 16 मिनट ही चली। सुबह 11 बजे से शुरू होकर कार्यवाही 6 मिनट चली, जिसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद 2 बजे कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते 10 मिनट के बाद ही कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को सदन में फोन लाने पर रोक लगा दी। हालांकि हंगामे के बीच विधानसभा में बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया और उसे स्वीकृति भी मिल गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर रही है। वहीं बीजेपी के हमलावर रुख के बाद मंगलवार को तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। वह झूठ बोलने की फैक्ट्री के साथ ही मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, पर इनकी फैक्ट्री बंद होने वाली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने कौन सा अपराध किया कि मुझे भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में छगन भुजबल और अजित पवार को बीजेपी माला पहनाकर स्वागत कर रही है। वो भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि वॉशिंग मशीन है ना भाजपा, लेकिन अब इनका पाउडर खत्म हो रहा है। शिक्षक आंदोलन के बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई शिक्षक नियमावली को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम नीतीश कुमार खुद शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधान परिषद में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं के साथ साथ संघ के नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज भी सिर्फ 16 मिनट ही चली। सुबह जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर चार्जशीट को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने टेबल कुर्सियां पटक कर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आकर तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। भाजपा विधायक रिपोर्टिंग कुर्सी टेबल को उठाकर पटकने लगे। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में विधानसभा में हंगामे के बाद विधान परिषद में भी भारी बवाल हुआ। शिक्षक आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो गई। सदन में सम्राट चौधरी, नवल किशोर चौधरी के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी की जोरदार बहस हुई। विपक्षी नेताओं ने पूछा कि आंदोलन की घोषणा करने वाले शिक्षकों को हाउस अरेस्ट क्यों किया गया। देवेश चंद्र ठाकुर ने हालात को सामान्य बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी। विपक्ष के नेता सभापति से भी उलझ गए। विधान परिषद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज सीएम नीतीश और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने मात्र 9 बार शिक्षक नियुक्ति के मामले में संशोधन करने का काम किया है। सरकार कंफ्यूज है। सदन जब शुरू हुआ तो सरकार कह रही है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली की समीक्षा करेगी। सम्राट ने कहा कि समीक्षा करनी है तो आज करे, सिर्फ बयान देकर सरकार लोगों को कंफ्यूज कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, शिक्षकों को आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से कोई दोषी नहीं हो जाता। जब तक कोर्ट में वे पूरी तरह से दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक वे दोषी नहीं कहे जा सकते हैं। कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट किया है और लोग बरी हो गए हैं। विजय चौधरी ने ये भी कहा कि पूरा देश देख रहा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई उनके विरोध में बोलने लगता है तो सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं।
भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी द्वारा किए जा रहे तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज करने पर ही नीतीश कुमार इस्तीफा लेने लगे तो फिर बीजेपी वाले बिहार के सभी मंत्रियों पर केस दर्ज करा देंगे और अकेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। इसके साथ ही मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी की दोहरी नीति पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा पाउडर है जिसमें धुलकर भ्रष्टाचारी भी संस्कारी हो जाता है। उन्होंने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि समय बलवान होता है, बीजेपी इस बात को जान ले। पटना में प्रदर्शनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और सभी को खदेड़ दिया। गर्दनीबाग और आर ब्लॉक गोलंबर में डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गर्दनीबाग और आर ब्लॉक गोलंबर पहुंचे थे। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों के पहुंचने और हंगामा करने के कारण पुलिस को उन पर बल प्रयोग करना पड़ा। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में जमे शिक्षक बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तभी पटना पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए वहां से उन्हें खदेड़ दिया। बिहार में मानसून के धीमे पड़ने से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी बढ़ी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से नुकसान होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र उत्तर पूर्व राजस्थान व इसके आसपास बना हुआ है। इससे जुड़ी एक मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर से लखनऊ, पटना होते हुए मणिपुर तक होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से सूबे के 9 जिलों में अति भारी बारिश और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।